अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और दोस्तों। आज आप लोगों को मैं एक दिलचस्प वाक़या सुनाऊंगा अपने बारे में कि मैं कैसे पहले यूएई आया, पहला दिन मेरा कैसा था और कैसा मेरा वीज़ा लगा और कैसे मुझे जॉब मिली। ज़रा गौर से सुनिएगा, बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है। ये शुरू हुआ 2007 में। मैं अपने वालिद साहब से वीज़ा मांगने लगा कि मेरे लिए वीज़े की तरतीब करें, मुझे यूएई जाना है मुझे, क्योंकि घर के हालात ठीक नहीं चल रहे थे। लेकिन उस वक़्त मेरे वालिद साहब जो यूएई में थे, उनका भी जॉब नहीं था, तो मैं उनके लिए ये आसान नहीं था कि मेरे लिए फ्रीलांसर वीज़ा ले लें। फ्रीलांसर वीज़ा वो होता है जिसे हम आज़ाद वीज़ा कहते हैं, उस पर अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। तो वालिद साहब इस पोज़ीशन में नहीं थे कि मुझे ले आते। तो कुछ दिनों के बाद उनसे मेरे एक दोस्त मिले, दोस्त ने मेरे बारे में पूछा, तो वालिद साहब ने बताया कि वो मेरे से वीज़ा माँग रहा है। उस मेरे दोस्त ने एक दूसरे मेरे क्लास फेलो, मेरे एक बचपन का दोस्त है, मेरा लंगोटिया यार है, आप उसे देख सकते हैं, यही वो तस्वीर है। मेरी इसके साथ दोस्ती माशाल्लाह बचपन से है, अभी तक है। और इस ख़्याल बहादुर नाम है, मेरा बचपन का दोस्त है, उससे बात की। उसकी प्रमोशन हो गई थी उधर कंपनी में, एज़ अ टाइम कीपर से लेके सेफ्टी ऑफ़िसर बन गए थे। तो उसकी जो पोज़ीशन थी वो खाली थी, तो उसने अपने एचआर मैनेजर से बात की कि मेरा एक दोस्त है, वो मैं उसको लाना चाहता हूँ। तो उसने मेरा नंबर लिया और मेरे वालिद साहब को कहा कि वो जाफ़र को मेरा मैनेजर फ़ोन करेगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल दे तो इंशाल्लाह इनका काम हो जाएगा। मैं मस्जिद में मगरिब के वक़्त बैठा, ऐसे ही नमाज़ की तैयारी कर रहा था कि अचानक से बाहर से फ़ोन आ गया और उस मैनेजर ने जवादात कराना नाम था, इराकी था। उसने मुझे यही सवाल किया, कैन यू टेल मी अबाउट योर लाइफ बैकग्राउंड, क्या मुझे अपने ज़िंदगी के बारे में कुछ बता सकते हैं बैकग्राउंड। तो फिर मैंने उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल दी टूटी फूटी। तो उसने कहा कि आपका कोई इधर है जो आपको विज़िट वीज़ा दिलवा सके। मैंने कहा मेरे वाले साहब हैं। तो उसने कहा कि आप अपने वाले साहब से कहें कि आपका विज़िट वीज़ा कराए, बाकी जॉब देना मेरा काम है। और यही हुआ, अल्लाह ने एक ज़रिया बनाया और मेरा वालिद साहब से रब्ता हुआ। वालिद साहब ने विज़िट वीज़ा कराया, क्योंकि विज़िट वीज़ा खासा सस्ता मिलता है। तो उस वक़्त 2008 में मैं सफ़र पे निकला, लेकिन सफ़र से पहले मैं कुछ दिन तबलीग में भी किया था, क्योंकि तबलीग आपको एक्सपीरियंस कराती है कि किस तरह लाइफ़ फैमिली से अलग रह के आपका तजर्बा हो जाता है। एक तो आप सफ़र में रहते हैं, उस पर कुकिंग भी होती है, अमीर साहब को आपको काम भी देते हैं, थकान भी होती है। तो मैंने वो एक्सपीरियंस अपने लिए ले लिया, तबलीग में चला गया, अल्लाह ने रास्ता खोल दिया। और जब मैं पेशावर एयरपोर्ट में पहुंचा, तो वहाँ मैंने पहले से तबलीग में 2 किताबें ख़रीदी थी। एक मुंतखब अहादीस और एक थी क़यामत से पहले क्या होगा, ये 2 किताबें। जैसे ही स्ट्रेचर उन्होंने मेरा बॉक्स खोला पेशावर एयरपोर्ट में, तो जैसे ही उन्होंने खोला और किताबें देखी, बाकी सामान के ऊपर ही रखी थी, तो उसने बंद कर दिया। बोला, बेटा कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं इस इलाके से हूँ। तो उसने कहा जाओ, और सीधा अल्लाह ने रास्ता बनाया, कोई रुकावट नहीं हुई। और मैं जहाज़ में बैठकर यूएई अबू धाबी एयरपोर्ट पहुंच गया। अभी एयरपोर्ट पहुंचकर मेरी एक आदत है कि मैं क्यों में नहीं लगता, ज़्यादातर टाइम ले लेता हूँ, बैठ जाता हूँ, चाहे जितने भी टाइम लगे। आपने देखा होगा कि जहाज़ में जो लोग, जैसे ही जहाज़ उतरता है, चाहे पाकिस्तान में उतरता है या इमारात में, लोग हमारे खड़े हो जाते हैं, मैं सीट पे बैठा रहता हूँ। इसी तरह जब मैं जहाज़ से उतरा तो बहुत बड़ा क्यू लग चुका था हर तरफ, वो पासपोर्ट इमिग्रेशन चेकिंग हो रही थी। तो मैंने कहा आराम से बैठ जाओ, ये लोग कम हो जाएंगे तो फिर आप जा सकेंगे। इसी दौरान मैं बैठा और दिल ही दिल में कहा, क्योंकि उस वक्त अल्लाह से ताल्लुक भी बड़ा जुड़ा हुआ था, मैंने कहा या अल्लाह उधर से निकाल दिया आसानी से, यहाँ से भी निकलवा दे। अभी यकीन जाने मेरी ये दुआ ख़त्म ही नहीं हुई थी कि एक सूडानी या सोमाली शख्स था और वो कह रहा था जाफ़र कौन है, जाफ़र कौन है, कोई जाफ़र है? तो मैंने कहा मैं जाफ़र हूँ। मैं बैठा तो उसने बोला, अच्छा तुम्हारा नाम जाफ़र है, खलास मेरे साथ आ जाओ। मैं उसके पीछे पीछे, हो मेरे आगे आगे, इमिग्रेशन के सारे क्यूज़ के दरमियान मेरे को ले गया। उधर ऑफिसर खड़ा, बोला ये हमारा आदमी है, वो एयरपोर्ट में ही गालिबन वो शख्स काम करता था। तो वो ऑफिसर ने मुझसे मेरा पासपोर्ट चेक किया, उसने बोला ओके। मेरा नाम पूछा तो मैंने बता दिया, उसने बोला ओके ले जाओ इसे। सीधा मैं वहाँ से निकला और पहुंचा। अभी ये आदमी आगे आगे जा रहा है और मैं इसके पीछे, और मुझे मालूम नहीं कि कौन है, और ना मैं उससे यानी कि हया की वजह से कुछ सवाल पूछूं। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकला, मेरे वालिद साहब और उनके दोस्त भी खड़े हैं और मुझे उनके हैंड ओवर कर दिया, उनके हवाले कर दिया। तो बाद में मैं रास्ते में वालिद साहब से पूछा कि ये शख्स कौन था। बोला बेटा ये हमारे दुकान पे आता है, जहाँ से मैं नस्वार लेता हूँ, वहाँ दुकानदार के साथ इसकी दोस्ती है, मेरी भी दोस्ती हो गई। ये एयरपोर्ट में काम करता है। मैंने इसे कहा मेरा बेटा आने वाला है, तो इसने तुम्हें निकाल दिया। यही था, नस्वार की पूड़ी की वजह से मेरा काम चल गया। अब 2 दिन बाद मुझे अबू धाबी से जाना था दुबई। मैं दुबई पहुंचा। दुबई पहुंचने के बाद मेरे दोस्त जो ड्यूटी पर था, उसने मुझे कहा कि क्योंकि मेरा पहले दिन था,
تو اس نے کہا تمہیں بیٹھنا ہے C1. دبئی آپ کو معلوم نہیں ہے، جو لوگ دبئی میں کام کرتے ہیں ان کو معلوم ہے، دبئی 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک بور دبئی ہے، ایک دیرہ دبئی ہے، اور ایک دیرہ دبئی اور بور دبئی کے درمیان سمندر سا ہے. تو آپ یہ کشتیوں کے دوران بھی آپ سفر کرتے ہیں. یہاں پر تصویریں آپ کو دکھ رہی ہوں گی، تو لوگ کشتیوں میں 1 درہم دیتے تھے تو کراس کر جاتے تھے. لیکن آپ بس میں جائیں گے تو آپ کو لمبا روٹ چلنا پڑے گا. اور وہاں پہ میرے دوست کہہ رہے تھے کہ آپ C1 میں بیٹھیں، C1 بس میں، تو آپ کو سیدھا فش راؤنڈ اباؤٹ دیرہ میں، آپ کو یہ جگہ جو دبئی میں رہتے ہیں ان کو خاصا معلوم ہے، بہت مشہور جگہ ہے، وہاں پر آپ نے اترنا ہے وہاں کے اسٹاپ پہ. تو میں وہاں پر میں نے جس لوگ کا آدمی سے پوچھا، جب میں ادھر پہنچ گیا اڈے پر، تو میں نے پوچھا لوگوں سے بور دبئی اڈے میں کہ C1 بس کون سا ہے. بولا کدھر جانا ہے؟ میں نے کہا دیرہ جانا ہے یہاں پر. بولا بیٹا ادھر بیٹھو، 1 درہم دے دو سیدھا پہنچ جاؤ گے دیرہ میں. یہاں بس کا بہت روٹ لگتا ہے. 2 3 آدمی سے پوچھنے کے بعد میں نے کہا چلو اسی میں جاتے ہیں، کشتی میں بیٹھتے ہیں. وہ میرا بیگ بھی ہے، کمبل بھی ہے، سارا سامان، ایسے ایسے جا رہا ہوں. تو جب شپ میں پہلی مرتبہ بیٹھا نا، میں نے کہا ایک جا رہی ہے گاڑی، یہ کشتی دیرہ میں. بولا ہاں، بس 1 درہم دینا تھا. میں نے 1 درہم دیا تو کشتی میں جیسے بیٹھا نا، پہلی مرتبہ تھا، وہ کشتی اس طرح یعنی کہ گھومنے لگی. تو میرا پہلا توازن ہل گیا اور میرا بیگ جو تھا وہ ایک انڈین کے گھٹنے پہ لگ گیا. بولا کیا کرتے ہو بھائی؟ میں نے کہا سوری، معافی مانگتا ہوں، میرا آج پہلا دن ہے، مجھے نہیں معلوم. وہ بولا پٹھان ہو؟ میں نے کہا پٹھان ہوں. بولا پھر کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ. تو میں اس کے ساتھ بیٹھا. میں نے اس سے پوچھا سر ادھر، بولا یہی پر ہے، بہت نزدیک ہے. دبئی کے لوگ آپ کو بہت جگہ نزدیک بتاتے ہیں، اور جگہ تھی بھی نزدیک، لیکن اگر آپ کے پاس سامان ہے تو پھر، اور اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے تو پھر آدمی نہیں چل سکتا. خیر میں دیرہ دبئی پہنچ گیا. دیرہ دبئی پہنچنے کے بعد میں پیدل چلنے لگا. جس سے پوچھتا فش راؤنڈ اباؤٹ کدھر ہے، فش راؤنڈ اباؤٹ کدھر ہے، وہ بولتے یہی نزدیک ہے. چلتے چلتے میرے دوست سے بھی رابطے میں تھا کہ وہ بھی ڈیوٹی پہ تھا، لیکن وہ ڈیوٹی سے چھٹی لے کر آیا تھا وہ دن، اور جلدی آ گیا تھا. بس مجھے انسٹرکشن دے رہا تھا کہ وہاں آ جاؤ، یہاں یہاں. باہر وہ بھی بیچارہ نکلا ہوا تھا. لاسٹ پہ میں فش راؤنڈ اباؤٹ پر پہنچ گیا اور مجھے بڑا سا فش نظر آیا، اور پھر میں ادھر ہی بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی میں اور نہیں چل سکتا. پھر میرا دوست میرے سے ملنے آیا، اور یہ وہی تھا. تو مل کے بہت وقتوں کے بعد، تقریباً 10 سال بعد ہم ملے. اور یہ شخص بہت قیمتی شخص تھا میری زندگی میں، اور ابھی بھی ہے ماشاء اللہ. اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے. بہت بڑی پوزیشن پہ ہے، ابھی بہت بڑے سیفٹی آفیسر بن گئے ہیں قطر میں. تو یہ شخص پھر مجھے لے گئے کمپنی میں، اور انہوں نے کہا برانا نہیں، بس تھوڑا بہت انٹرویو دوبارہ لیا، اور وہاں پر میری جاب لگ گئی. یہ میرا قصہ تھا، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. وہاں پر HR نے کچھ سوالات پوچھے، لیکن پیچھے بہت لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. جب آپ ادھر UAE میں آتے ہیں نا، دیکھیں کسی کا بھائی ہوتا ہے، کسی کا چاچا ہوتا ہے، کسی کا والد صاحب آپ کو سپورٹ کرتا ہے. آدمی تب ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا سپورٹ کرنے کے لیے، اور وہ اپنی جگہ بنا لے. تو یہ میں نے کہا کہ ایک دلچسپ واقعہ تھا، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ میرا ایک واقعہ جو بہت فیمس ہو گیا تھا، یہ جو یہ حالات مجھ پر گزرے تھے، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے میں نے کہا انٹرسٹنگ سٹوری ہوگی. تو آج کے لیے اتنے ہی، ملیں گے دوسری ویڈیو میں. خدا حافظ.